students, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. आज जो टॉपिक लेंगे ये बोथ क्लास के लिए, क्लास 1 एंड क्लास 2. तो टॉपिक नेम इज लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर. लेंथ जो है, लेंथ मीन्स आपको फाइंड आउट करना है किसी का भी लेंथ. इट मीन्स उसकी जो लंबाई है उसे फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उसको हम इंग्लिश में लेंथ कह देते हैं. देन वेट, वेट जो वेट है, वेट का बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे. आफ्टर दैट कैपेसिटी, कैपेसिटी यूज किया जाता है मोस्टली लिक्विड थिंग्स के लिए, जो बेवरेज होते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई हैं, इनका हम यूज करते हैं. ओके, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. मेजरमेंट इट मींस आपको मेजरमेंट करना है किसका, लेंथ का. अब पहले के टाइम में क्या था, अभी तो हमारे पास क्या होता है, रूलर होते हैं, बहुत से थिंग्स है जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक, मेजरिंग टेप होती है. बट पहले के टाइम में हमारे पास ये सब चीजें नहीं होती थी. तो हम कैसे फाइंड आउट करें, लेंथ तो फाइंड आउट करना होगा ना हमें, तो हम कैसे फाइंड आउट करें. फाइंड आउट करने के लिए हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे. देखिए, मैनी पीपल यूज बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट. फॉलोइंग आर सम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर लेंथ. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं क्योंकि ये एक्चुअल नहीं होता है, जो भी आएगा वो एक्चुअल नहीं आएगा. तो मेजरिंग लेंथ जो होता है मींस मेजर हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट, उसका कितना ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करेंगे. और हम कर कैसे सकते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड स्पैम से यूज कर सकते हैं. जो आपका हैंड स्पैम है कितना आ रहा है, यहां से यहां तक कितना लेंथ है. देन फुट स्पैम, इट मींस जितना आपका फुट है उसके अकॉर्डिंग. आफ्टर दैट पाम, आपका पाम कितना है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे. देन क्यूबिट, आफ्टर दैट पीस. ओके, अब मुझे अगर फाइंड आउट करना है, ये बुक आपके सामने एक टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक का मुझे चेक करना है कि कितना है. तो मैम क्या करेंगे, मैम ऐसे करके चेक कर लेंगे, ठीक है, कि 1 आ रहा है और कुछ पाम आ रहा है. बट फुट स्पैम आपका तो छोटा होगा क्योंकि आपके हाइट छोटी है, आप लिटिल स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा. ऐसे करके 2 करेंगे ना तो आपका 2 आएगा मेजरमेंट, इसका जो लेंथ आएगा. तो 2 हैंड स्पैम लिख देंगे. आप क्या लिखेंगे, 2 हैंड स्पैम. अब सब अपना रफ जो नोटबुक है आपका उसका चेक करिए कितने हैंड स्पैम आ रहे हैं आपकी रफ नोटबुक में, और उतना आप अपनी रफ नोटबुक में आज लिख दीजिएगा कि इतना हैंड स्पैम आया है. ओके, देन फुट स्पैम. फुट स्पैम मतलब होता है जो आपका फुट का साइज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. आप चेक करेंगे आज जब आप क्लास ऑफ हो जाएगा उसके बाद चेक करेंगे, जब आप किचन में जाएंगे ना तो जिस प्लेस पे आप बैठे हैं वहां से अपने किचन तक का कितने फुट स्पैम का आपने यूज किया है, कंप्लीट ज्वाइन करके करना है. 1 फिर देन सेकेंड, ऐसे ज्वाइन करते करते आपको वहां तक जाना है, और वो भी नोट लिखिएगा अपना रफ नोटबुक में कि कितने हुए टोटल. देन पाम, आपका पाम जो है उसके अकॉर्डिंग यूज करना है कि आपके पाम कितने हो रहे हैं. जैसे अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है तो मैम ऐसे करके फाइंड आउट करेंगी, ठीक है. इतना फाइंड आउट किया, देन यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां पे एंडिंग होगा, जहां एंडिंग पॉइंट होगा सेकंड उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. ओके, देन है क्यूबिट. इट मींस आपका जो लिटिल फिंगर है उसके टॉप से लेके एल्बो तक का कितना आ रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे हम, लेंथ उससे मेजर कर लेंगे कैसे होता है. आफ्टर दैट पेस. पेस का मतलब होता है जो आप चलते हैं ना, तो चलते टाइम देखिए कोई तो बहुत ज्यादा बड़े कदम चलते हैं, कोई छोटे चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है कि आप कितने टाइम में वहां तक पहुंचे. आपने आज 2 वर्क करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है आपको, फुट स्पैम के अकॉर्डिंग अपने किचन जिस प्लेस पे आप बैठे हैं वहां से अपनी किचन का जो फाइंड आउट करेंगे, मेजरमेंट जो करेंगे वो कैसे करेंगे, फुट स्पैम के. और सेकेंड जो फेज, आपको फेज के अकॉर्डिंग करना है कि कितने जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 है, 2 है, 6 हैं, वो आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. अगर आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के ही कर रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से वहां से तो सिर्फ 4 to 5 ही रहेगा आपका फेस. नेक्स्ट, सम अदर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ आर एज फॉलोज. ये कुछ दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग भी अभी तक तो हमने बॉडी पार्ट्स का यूज किया था. नाउ अब हम वी आर यूजिंग द सम ऑब्जेक्ट्स. अब हम इन ऑब्जेक्ट्स के यूज के, इनके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, लेंथ फाइंड आउट. मैम वो कैसे होगा वो मैम बताते हैं. फर्स्ट वन इज पेपर क्लिप, सेकेंड ब्लॉक्स, थर्ड क्रियॉन्स के भी हेल्प से आप यूज कर सकते हैं. ओके, देन टूथपिक. अब टूथपिक के भी हेल्प से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने अगर समझ लिया ये मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर की हेल्प से मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी. अब मुझे बॉडी पार्ट से तो मैम ने आपको बता दिया, अब इस नोटबुक को मुझे मेजर करना है तो कैसे करूंगी. मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है. देखिए यहाँ पे रखने के बाद आप देख रहे हो ये वाला इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से, ये इसको 0 समझना है हमें, जैसे नंबर लाइन पे हम समझ रहे थे. यहाँ गए, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक एंडिंग हो रहा है, एंडिंग होते ही यहाँ पे हमें फिंगर रख लेना है
और फिर इसको पुट कर देना है अनदर प्लेस पे, और इट मीन्स इसका कितना है 2, कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है। तो 2 जो रहेगा वो 2 क्या रहेगा, मैंने क्या यूज किया है, मार्कर यूज किया है, ब्लू कलर का जो मार्कर है वो यूज किया है, तो 2 मार्कर का मेजरमेंट हो जाएगा इस नोटबुक का लेंथ। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉक, आप ब्लॉक ले सकते हैं, पेपर क्लिप्स ले सकते हैं, पेपर क्लिप के अकॉर्डिंग भी आप ऑब्जेक्ट्स को कर सकते हैं। देन क्रेयॉन्स का, जैसे मैंने मार्कर का यूज किया, आप क्रेयॉन्स का, पेंसिल का, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आप ऐसे तरीके का चीज ले सकते हैं जिससे आप उसका लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट टूथपिक, टूथपिक का भी यूज कर सकते हैं आप। आइडेंटिकल नोट क्या है, आइडेंटिकल यूनिट मस्ट बी यूज्ड व्हाइल मेजरिंग द लेंथ। अब मुझे एस का फाइंड आउट करना है कि इसका कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो इस चॉकलेट का फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या किया, मैंने मार्कर को इसके 0 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक रखा, देख रहे हैं 0 पॉइंट से लेके एंड पॉइंट पे रखा, तो देखिए कितना है, सेम साइज आ रहा है इस मार्कर का और इस जो चॉकलेट है इसका सेम साइज आ रहा है। इट मींस ये चॉकलेट की जो लेंथ है सिमिलर है, इस मार्कर के सिमिलर रहेगी। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखिए ये टेबल है और टेबल से क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द अबव टेबल इज 8 हैंडस्पैम। कितने बता रहा है वो 8 हैंडस्पैम, कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बताया। सेम हमने भी किया था, टेक्स्ट बुक का किया था, ये इसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना था तो हमने किया था ऐसे करके आपका 2 आ रहा था। मैम का थोड़ा बिगर है तो मैम का क्या हो रहा है, हैंड थोड़ा बड़ा है ना मैम का, तो मैम के लिए तो 1 और फिर उसके बाद मैम अपना पाम यूज कर रहे थे क्योंकि स्पेस रिमेनिंग रह गया था, तो मुझे पता चल गया इसका लेंथ कितना हो रहा है 1 पाम और 1 हैंडस्केप। बट आपके केस में क्या होगा, जब आप करेंगे तो आपके में तो क्या कितना आएगा, छोटे छोटे हैंड आपके तो 2 आपके 2 आएंगे। अभी सब मेजर करें, जिस टेबल पे आप बैठे हैं, जिस पे भी आपका नोटबुक है उसको चेक करके बताइए कितना है। सब लोग अपना हैंडस्पैम का यूज करना है जैसे इन्होंने यूज किया है। जल्दी से फाइंड आउट करके बताइए मुझे कितना है। मैं भी अपना टेबल का फाइंड आउट कर रही हूं, देखिए आप भी कीजिए। मैं तो 1 2 3 4, मेरा तो 4 आया है, इट मींस मेरा टेबल 1 2 3 4 यहां तक आ रहा है। आप देखिए कितना है, मे बी आपका 7 8 भी से भी अबव हो सकता है, 9 10 भी आप बिगर टेबल पे बैठे होंगे। तो देखिए आप जल्दी से कितना है आपके टेबल की लेंथ, कितने टेबल पे आपने बुक्स नोटबुक्स रखा है। मेरा जो नोटबुक्स रखा हुआ है मेरा तो देखिए ओनली 4, इतना ही है मेरा, तो आप चेक करके बताइए और अपना रफ नोटबुक में लिखिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। अभी जो हमने प्रीवियस पढ़ा था उसमें तो हमने नॉन स्टैंडर्ड पढ़ा था, मतलब हम उसमें बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे थे। बट अब हम किसका यूज करेंगे, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द दिस वन मतलब ये क्या है, रूलर, ओके, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। अब स्केल पे देखिएगा इसमें कुछ मार्किंग है, मैम आपको यहां पे बना के दिखा देते हैं। देखिए स्केल आपके सामने है, नंबर लाइन की तरह ही रहता है, ठीक है। यहाँ मैंने 0 लिख दिया। देन देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे CM लिखा होता है छोटा सा, वो मैम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। 1 2 3 4 फिर 5 बिगर 1 2 3 4 5, देन यहाँ पे 1 आ जाता है। आफ्टर दैट 1 2 3 4 फिर 5, फिर 1 2 3 4 5 बिगर हो जाता है, देन 2। ओके, अब ये नंबरिंग जो शो हो रहा है ना 1 और 2 जो आपको नंबरिंग शो हो रहा है, इसमें देखिएगा जो ये वाला लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन ऐसे दिया होता है, मार्कर इस तरीके से दिया होता है। अब मैम ये वाला लाइन क्यों बिगर है, बाकी सब तो स्मॉल है, तो उसका भी ऑप्शन है हमारे पास। क्यों है ये देखिए हमने 1 2 3 4 लिखा, इसको हम 5 बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम इसको, काउंट करने पे 1 2 3 4 और इसे हम क्या कह रहे हैं 5, 1 2 3 4 इसे हम क्या कह रहे हैं 1, क्योंकि ये कंप्लीट 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 प्लेस पे 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे CM लिखा है तो यहाँ पे भी क्या हम लिखेंगे CM। इट मीन्स जो हम लिखेंगे 10 जो है ये 10 mm में, यानी जो मिलीमीटर है वो उससे कितना आ जाएगा 1 CM। अब ये 10 मिलीमीटर कहां से आया, 10 मिलीमीटर जो ये स्मॉल दिख रही है ना, ये जो डिवाइस दिख रही है, ये या जो आपको डिवीजन दिख रही है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये 9 और ये दिस वन 10, ये जो आपको कंप्लीट 10 तक दिख रहे हैं, मैम ने डॉट शो कर रखे हैं, देखिए डॉट दिख रहे हैं आपको, काउंट कर लीजिएगा डॉट को। अब ये जो दिख रहे हैं आपको 10, इट मींस ये कितने के इक्वल है 1 CM के इक्वल है। 10 मिलीमीटर सबसे जो स्मॉलेस्ट जो रहता है वो कौन सा रहता है 10 मिलीमीटर रहता है, और 1 CM क्या करता है ये इसको
बताता है कि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आपको किसी का विड्थ फाइंड आउट करना है या स्मॉल थिंग्स, जैसे इरेजर है, इरेजर का तो इतना सही होता है, ठीक है, साइज, तो अब उसका फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। इरेजर यूज करने के बाद भी तो छोटा हो जाता है ना, तो हम उसको उस टाइम हम क्या यूज कर सकते हैं, मे बी आपका 0.8 ही हो, उसका 0.8 cm लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा जो है वो फाइंड आउट करता है। देन 2, आफ्टर दैट 3, 4, 5 इस तरीके से आपको स्केल पे मिल जाएंगे। स्केल पे इस तरीके से आपको 12 तक मिल रहा है। जो स्मॉल स्केल है इस पे कितना मिल रहा है, 12 नंबर तक मिल रहा है। और इनको इंचेस भी कह सकते हैं, सीएम भी कहते हैं। और सीएम कैसे होगा, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 cm। टू मेजर द एक्चुअल लेंथ, अभी हमारे पास जो आएगा ना इस रूलर के हेल्प से, वो एक्चुअल लेंथ आएगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ आर मीटर एंड सेंटीमीटर। किस किस में होगा, मीटर में भी होगा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में तो स्मॉल थिंग्स हो जाएंगे। अब मीटर में कैसे बता सकते हैं, मीटर में जो लेंथ थोड़ा ज्यादा होता है ना, सेंटीमीटर से भी जो ज्यादा हो जाता है, उसको हम किस में लिखते हैं, उन्हें हम मीटर में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ बिगर देखना है, जैसे मेरा ये बोर्ड है, मुझे इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, तो मैंने देखो स्केल रखूंगी, स्केल रखने पर तो मेरा लेंथ यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी इसका कंप्लीट लेंथ कितना है, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, मेजरिंग टेप का यूज करना होगा। वो वहां से लेके यहां तक का मैं देख लूंगी कि ब्रेथ कितना है, और फिर उसके बाद यहां से लेके इनका ये चेक कर लूंगी कि इसका लेंथ कितना है और ब्रेथ कितना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेजरिंग टेप से फाइंड आउट करेंगे। और स्केल के थ्रू हम कर नहीं सकते हैं, वो किस में आएगा, मीटर्स में आ जाएगा, ठीक है, कि इतने मीटर है और इतने सेंटीमीटर है। अब जैसे मुझे ये सेम चीज फाइंड आउट करनी है इसका चॉकलेट का, तो मैं इसके ऊपर रख के चेक करूंगी। चेक करने पर देखिएगा ये 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट पे मुझे पुट करना है अपना ऑब्जेक्ट। मैंने अपना चॉकलेट किस पे रखा, देन देखिए कहां पे जा रहा है, 14 पे एंड हो रहा है। ओके, 14 पे एंड हो रहा है, इट मींस इसका जो साइज है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। क्लियर। मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग बिगर लेंथ। अभी मैम ने आपको फाइंड आउट बताया कि कैसे होता है बिगर। ये तो बोर्ड तो बहुत बिगर है, स्क्रीन तो बहुत बिगर है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये तो रूलर बहुत ही छोटा हो जाएगा। एंड वाइल सेंटीमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग स्मॉलर लेंथ। जो स्मॉलर जो होते हैं, छोटी छोटी थिंग्स होती है ना, अब ये चॉकलेट स्मॉल थी, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं हम। वो मोर एग्जांपल लेते हैं, आई विल टेक दिस वन, और इस मार्कर का हम फाइंड आउट करेंगे। तो 0 पे हमने पुट किया, 0 पे पुट करना है आपको, ठीक है। और देन देखिए यहाँ पे भी 14, बिकॉज इससे पहले हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं कि दोनों का सिमिलर लेंथ है। तो ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है मेरे पास। देन ओलंपियाड बाइट, मिलीमीटर एंड किलोमीटर आर ऑल्सो कॉल्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। मिलीमीटर मैम ने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, मिलीमीटर जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। ओके, वो जो 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, जो इनके बीच में दिए हुए हैं, इनके बीच में जो डिवीजन दिया हुआ है ना, उसी को हम मिलीमीटर में लिखते हैं। किलोमीटर, अब किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर बिगर होता है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर करना होगा आपको। अपने स्कूल से लेके आपके घर तक का जो भी रास्ता है, जो भी डिस्टेंस है, उसको कवर अप करने के लिए आप किस में बताएंगे, किलोमीटर में बताएंगे, ठीक है। 1, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। 1 मिली जो मीटर है किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इट मींस आपको इस तरीके के 12 सेंटीमीटर तक आ रहा है, आपको इस तरीके के आपको स्केल चाहिए। और कब तक आप इसको यूज करेंगे, 100 सेंटीमीटर तक यूज करेंगे। 100 सेंटीमीटर पे आपका कंप्लीट 1 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। Device used to measuring length. Rulers, measuring tape and meter scales are commonly used for measuring length. आपको मैम ने बताया स्केल का हम यूज कर रहे हैं, ये स्मॉल थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं, बट बिगर जो होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए उनका लेंथ फाइंड आउट करना है। आपके जो रूम है उसका डोर देखिएगा बहुत बिगर है, राइट, उसका आप इतने से छोटे से स्केल से तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो आप क्या करोगे, मेजरिंग टेप का यूज करोगे, ठीक है। तो मेजरिंग टेप से आप क्या करते हो, यूज करते हैं मेजरिंग टेप एंड मीटर स्केल्स, और मीटर स्केल का यूज करते हैं हम किसके लिए, फाइंड आउट करने के लिए, लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आप देखिए आपके सामने ये रूलर बना हुआ है, राइट, सेम ऐसा ही रूलर, ये 0 है,
ये 0 और 0 के बाद देखिए इसके बीच में डिवीजन दे रखे है ना 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 ओके और 10 पे क्या आ जाता है नेक्स्ट नंबर इट मींस 1 आफ्टर 0 1 देन आफ्टर 1 2 इस तरीके से कंप्लीट आपके स्केल पे आपको मिल जाएगा। इस पेंसिल का इन्होंने फाइंड आउट किया है तो देखो इसका पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट बिगनिंग हमने कहां पे रखा 0 पे और एंडिंग पॉइंट चेक कीजिए एंडिंग पॉइंट कहां पे है 5 पे। इट मींस इसका लेंथ जो है इस पेंसिल का लेंथ कितना बता रहे हैं 5 cm। cm मींस सेंटीमीटर ओके। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर हो गया। सेम थिंग आपके पास कुछ ये दिया हुआ है ठीक है इसे हम एक वुड मांग लेते हैं कि ये वुड का है या प्लाईवुड कुछ भी मान लेते हैं इसको ठीक है। अब ये फैब्रिक ही समझ लीजिए या तो आप इसको भी कहां से स्टार्ट किया हमने इसका बिगर है देखिए लेंथ बिगर है ना तो हमने इसको भी कहां से स्टार्ट किया है 0 से स्टार्ट किया है 0 से लेंगे और ये कहां कंप्लीट हो रहा है एंडिंग देखिए जिस पॉइंट पे एंडिंग होता है उतना ही उसका लेंथ है 8 इट मींस इसका कितना है 8 सेंटीमीटर ओके। ये तो है मेजरिंग टेप दिस वन इज मेजरिंग टेप और दिस इज रूलर। ये रूलर है और ये क्या है मेजरिंग टेप। ये सबके मम्मा के पास होगा देखना पूछना आप अपनी मम्मा से मिल जाएगा आपकी मम्मा के पास। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ अब एडिशन भी करना है और उनका सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन हम पहले समझ चुके हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या करना है हमें लेंथ के अकॉर्डिंग उनका एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। फॉर एग्जांपल द ऑपरेशन ऑन मेजरिंग लेंथ ऑफ 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें 2 डिजिट्स की नीड होगी ठीक है तो 2 डिजिट्स क्या रहेगा यानी 2 ऑब्जेक्ट्स की लेंथ का पता होना चाहिए हमें। इज सेम एज द ऑपरेशन ऑन नंबर फॉर एग्जांपल फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ गिवन 2 रोप्स। ये 2 रोप्स दे रखी है रोप 1 इट मींस ए और रोप बी। ये रोप ए और रोप बी जो दे रखी है इनकी मेजरमेंट बता रखा है 18 और 10 इट मींस जो लॉन्गर है उसका तो कितना बता रखा है इन्होंने 18 और जो स्मॉलर है उसका बताया हुआ इन्होंने 10 सेंटीमीटर। वन टाइम कह रहे हैं हमें एडिशन कर दीजिए हम एडिशन करेंगे तो कितना हो गया 28। इट मींस इन दोनों रोप को अगर इस वाली जो सेकंड वाली रोप है रोप नंबर बी जो है इसको मैम क्या करेंगे इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये कैसे बन जाएगा इतना और फिर इसका फाइंड आउट करेंगे ना लेंथ इस पॉइंट से लेके 0 पॉइंट से लेके लास्ट एंडिंग पॉइंट जो है यहां पे हम उसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 28 कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। कंप्लीट का आएगा तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन का भी कह रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट भी करके देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लेंगे देखिए 18 है मैम ने 18 ले लिया देन 10 ले लिया सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 0 8 0 1 में से 1 0 इट मींस 8 सेंटीमीटर। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है यानी ये जो लेंथ है आपके पास जो ये लेंथ दी हुई है इसमें से आपको इतना कट आउट कर देना है। इसका हम मेजर कर लेंगे इसको यहां पे हम रखेंगे देन उसके बाद क्या करेंगे ये जो एंडिंग पॉइंट आ रहा है इसमें से इतना कर देंगे ये 8 यहां तक 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इस रोप को इस लिया और इस 0 पॉइंट पे रखा और एंडिंग पॉइंट पे रखा इतना कट कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया 8 यानी जो ये वाली रोप है रोप ए और रोप बी दोनों का तो क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा लेंथ और जो एक्स्ट्रा है वो हमने निकाल दिया एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर। ये तो डिफरेंसेस हो गए और कंप्लीट अगर इसको ले लेते हैं तो टोटल इसका 28 सेंटीमीटर था। देन सेल्फ टेस्ट नंबर 1 The given pencil is dash long ये क्या है पेपर क्लिप है वही सेम थिंग करना है हमें। इन्होंने पेपर क्लिप का यूज किया है इसमें भी हमारे पास साइंटिफिक कुछ भी नहीं आएगा ठीक है ये हम एक एज्यूम कर सकते हैं। अब पेपर क्लिप्स कितनी है उससे हमें काउंट कर लेना है। देखिए 0 पॉइंट ये 0 पॉइंट हो गया और एंडिंग पॉइंट कहाँ आ रहा है मैम यहाँ पे है इट मीन्स हमें इतनी क्लिप्स ही काउंट करनी है तो काउंट इट बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 नंबर इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। द हाइट ऑफ डॉल इज ये जो स्क्वायर्स जो बॉक्स दिए हुए हैं ब्लॉक्स बताया था ना मैम ने सेकंड ऑप्शन जो था हमारे पास उसमें क्या था नॉन स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर ब्लॉक्स जो लिए हुए थे अब सेम ब्लॉक्स यहाँ पे है तो स्टार्टिंग पॉइंट मैम ने यहाँ बताया एंडिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे हो रहा है तो इट मींस 3 बॉक्स है 1 2 3 ब्लॉक लिए इन्होंने इट मींस इसका भी आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3
रीड इट बेटा, अ टॉय बाइक इज शोन बिलो, ये आपको टॉय बाइक दिख रही है एक, व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ टू सच बाइक्स, मतलब सेम लेंथ की टू बाइक्स, हमें टोटल लेंथ बताना है, टोटल लेंथ कितना होगा। आपको यहाँ पे मेजरिंग दिख रहा है, 2 से शो हो रहा है, राइट, 2 से शो हो रहा है, लेकिन मैम ने तो किससे बताया है, 0 से बताया है, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे 0 से, ठीक है। हमें क्या एज्यूम करना है, इसको हम क्या करेंगे, 0 देन 1 2 3 और 4, कितना आ रहा है, 4 है, ओके। सेम साइज की, इसी साइज की 1 मोर लेंगे तो फिर अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 मोर लेने पर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे तो 4 + 4 सेम प्लेस, ये कितना आ रहा है, 4 पे एंडिंग हो रहा है, इसका जो लास्ट वाला टायर है कहां पे हो रहा है, 4 पे। अब 4 ही हमें और लेना है, तो 4 और लेंगे तो 5 6 7 8, ये 4 और ले लिया, इट मीन सेम टॉय बाइक हमें यहां भी पुट करनी है, तो ये लास्ट जो इसका एंडिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 8, इट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट, 8 सेंटीमीटर, टोटल कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following tape is longer? Which one is longer? अब आपको खुद ही दिख रहा है कि इनमें से longer कौन सी है टेप, इन्होंने क्रियॉन्स का यूज किया है, देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं हमें, क्रियॉन्स दिख रहे हैं। टेप मेजरमेंट करने के लिए जो इसका टेप का मेजरमेंट किया उन्होंने क्रियॉन्स का यूज किया है, और विच वन इज लॉन्गर पूछ रहा है, इनमें से लॉन्गर कौन सा है, क्यू इज लॉन्गर, तो हम बी ऑप्शन को लिखेंगे, क्यू इज लॉन्गर। इफ हाइट ऑफ अमित इज 130 cm, कितना दे रहा है ये, 130, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लिया है इन्होंने, 130 सेंटीमीटर, इट मींस एक्चुअल पोजीशन बता रहा है उसका, कितना है हाइट, 130 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ नमन, नमन का कितना है, 150, 150 किसका है, नमन का है, ओके। देन फाइंड देयर टोटल लेंथ, जो टोटल हाइट है उसका वो बताना है, टोटल हाइट इट मींस, टोटल का मींस क्या हो गया, हमें प्लस करना है, हम दोनों को हाइट को टोटल करेंगे, 0 लिखा, देन cm तो है ही यहाँ पे 8, आफ्टर दैट 2, तो 280 cm हो जाएगा, 280 cm, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर, ओके। मेजरमेंट ऑफ वेट, अब हमने लेंथ तो फाइंड आउट कर लिया, लेंथ के लिए तो हमने किसका यूज लिया, इसकी हेल्प ले ली थी, स्केल की, रूलर की हेल्प ले ली थी, प्लस हमने मेजरिंग टेप का हेल्प ले लिया था। अब वेट के लिए हम किसका यूज करेंगे, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट आर ग्राम और किलोग्राम, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो किसमें हम लिखते हैं, वेट को फाइंड आउट करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड यूनिट लिखेंगे वो आप सीएम में नहीं लिखेंगे, इट मीन्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें नहीं लिखेंगे, ग्राम्स में लिखेंगे, ठीक है। अब ग्राम्स में आप इस मार्केट जाते हैं तो वहां से आप कुछ परचेज करेंगे ना, उस पे आपको शो होगा, मैम कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको शो कर रही हैं, आप देखिएगा, ये देखिए बिस्किट का पैकेट है और इस पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी दूर से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अपने जितने भी बिस्किट जो भी आप खा रहे हैं उस पे देखना ग्राम में लिखा होगा, इस पे 138 ग्राम लिखा हुआ है इस बिस्किट पे। और इसी तरीके से ये सोप यूज कर रहे हैं तो सोप पे देखिए, सोप पे भी लिखा होगा कहीं पे, हम सोप पे लिखे देखेंगे तो सोप पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 300 ग्राम, ओके। तो ये जो वैल्यूज लिखी होती हैं ये इसका वेट बताते हैं कि इसमें कितना वेट है इन प्रोडक्ट्स में। ओलंपियाड बाइट में देखिए क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम इज द बिगर यूनिट एंड द ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, किलोग्राम जो होगी वो तो बिगर यूनिट होगी, और जो स्मॉलर यूनिट किसके लिए बता रहे हैं, ग्राम के लिए। अब स्मॉलर यूनिट, इसका वेट आप क्या नहीं उठा सकते, होल्ड नहीं कर सकते अपने हेड में, कर सकते हैं मैम, इसका वेट भी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये तो बहुत इजी है ना, लाइट वेट है, इनको तो हम कर सकते हैं, इसलिए किसमें बता रखे हैं, ग्राम में। बट अगर मुझे टेक्स्ट बुक्स के लिए कहा जाए तो सिंगल टेक्स्ट बुक तो मैं ऐसे होल्ड कर लूंगी, है ना, ईजी है ये तो होल्ड करना, ये भी किस में हो जाएगी, ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये सारा कंप्लीट इतना बंडल लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इस बंडल को लेने के लिए क्या हो जाएगा, ये क्या ग्राम में है, नो ये तो ग्राम में नहीं है मैम, ये हैवी है, मुझसे तो नहीं हो रहा होल्ड, है ना, आपसे मैंने तो फिर भी थोड़ा बहुत कर लिया, आप तो इसको लेके गिर ही जाओगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वेट ज्यादा हो गया ना, तो इसका वेट हमें बताने के लिए किसमें फाइंड आउट करना है, इसमें हमें किसमें लिखना होगा, किलो में,
ठीक है, इसको हम किलो में लिखते हैं, और जो छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम किस में लिखते हैं, ग्राम में। ओके, मेरे पास देखिए एप्पल भी है, इसका भी हम इजीली कर सकते हैं। अब इस एप्पल को भी होल्ड करने के लिए हमें कितना वेट, बहुत ज्यादा लग रहा है क्या, हमारा बहुत ज्यादा हमें एनर्जी वेस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, ये तो इजीली हो रहा है मैम, 1 एप्पल तो हम इजीली ले लेते हैं, इजीली होल्ड कर पाते हैं। तो ये भी किस में आ रहा है, ग्राम में। ये किस में बताता है, ग्राम में बताता है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उन्हें तो हम किस में लिखते हैं, ग्राम में, और जो बिगर यूनिट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी नोटबुक का दिया था, ये बहुत सारी नोटबुक्स हैं, ठीक है, ये बुक्स बहुत सारी हैं, तो हम कैसे किसका लेंगे, किलोग्राम का। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 kg के इक्वल्स टू किसके होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ओके, आप 500 ग्राम लेते हैं ना, जैसे इस तरीके से, तो वो 500 इट मीन्स हाफ केजी, जो 500 ग्राम होता है ना, वो कितना हो जाएगा, लिखते हैं ग्राम, और ये किसके इक्वल हो जाता है, हाफ केजी के इक्वल होता है। हाफ केजी इक्वल्स टू 500 ग्राम, मतलब आप हाफ केजी बोलेंगे तो भी आपको उतना ही मिलेगा, और 500 ग्राम बोलेंगे तो भी आपको। फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं, आपके मम्मा के साथ आप जा रहे हो, और आपने वहां पे राइस लिया है, तो आपने 500 ग्राम बोला है, बट मम्मा ने कहा कि मुझे तो हाफ केजी चाहिए, तब आप क्या कहोगे, वो दोनों में ही वो क्या करेंगे, इक्वल देगा। ठीक है, इट मीन्स इक्वल है दोनों यूनिट। डिवाइसेस यूज टू मेजर वेट। अब मेजर वेट को करना है, वेट को जो मेजरमेंट करता है उसके लिए भी तो डिवाइसेस चाहिए होगी। लेंथ के लिए तो हमने रूलर का यूज कर लिया, मेजरिंग टेप का यूज कर लिया, अब वेट का कैसे यूज करेंगे, वेट का बताने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना। तो वेट का बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, अ weighing scale is used to measure weight. Different type of weighing scales are shown as follow. आपको इस टाइप का भी मिलेगा, अब तो बहुत रेयर देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है, अब तो ये डिजिटल का है टाइम, तो आपको ये सब देखने को मिलेगा डिजिटल। और ये जो होता है बीम बैलेंस, इसमें क्या किया जाता है, वन प्लेस में, इसमें तो आपने ऑब्जेक्ट्स रख दिया, ठीक है, इसमें जो भी चीज है, जैसे मैंने ये बुक्स लिया था, टेक्स्ट बुक्स ली थी, तो मैंने क्या कर दिया, ये वाली टेक्स्ट बुक को रख दिया इसमें, और सेकेंड प्लेस पे मैं क्या कर दूंगी, इस तरीके से होता है, ठीक है, उस पर मेजर किया, उस पर लिखा होता है, राइट डाउन, जैसे इस पर लिखा हुआ है 200 ग्राम, तो 300, 1 kg इस तरीके का रहता है, और उसको क्या करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, वन साइड इसको रखते हैं, सेकेंड प्लेस पे क्या करते हैं, जो आपको परचेज करना है, जो भी ऑब्जेक्ट आपको लेना है उसको रख देते हैं। अगर ये बोथ आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, इट मींस आपकी जो है, जितना लेना है आपको 200 लेना है, 200 ग्राम लेना है, तो 200 ग्राम जितना ही जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट जो भी जाएगा। और अगर आपको 500 लेना है, तो यहां पे हमें ये वाला इस तरीके का बट कितना रखना होगा, 500 ग्राम रखना होगा। ओके, 1 kg लेना है तो हम 1 kg का रख देंगे, इस पे नंबरिंग लेबल होता है, ठीक है। अब 1 kg रख देंगे तो 1 kg जितना राइस लेना है 1 kg, तो राइस 1 kg का इतना पैकेट आ जाएगा, वो 1 kg के इक्वल हो जाएगा। जितना यहाँ पे रखेंगे उसके इक्वल, बट होना ये दोनों क्या चाहिए, सेम सरफेस पे होने चाहिए। दिख रहा है आपको, सेम सरफेस पे है, ये दोनों सेम सरफेस पे हो जाएगा, और इसको कहते क्या है, बीम बैलेंस। और ये तो आपको सबको पता ही है, डिजिटल, जो आप सब जने ग्रोसरी शॉप्स पे देखते हैं, वेजिटेबल मार्केट में देखते हैं, ठीक है, डिजिटल बैलेंस। ओके, और ये दो क्या शो करते हैं कि इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे हम वेट मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट। अब वेट का भी, पहले जैसे हमने लेंथ का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, वेट का कैसे करेंगे। द ऑपरेशन on measuring weight of 2 or more objects is same as the operation on the number. For example, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, a bag contains 15 kg mangoes। अब देखो यहाँ पे ये 15 kg, ये तो ग्राम जी में लिखा हुआ है, ग्राम में लिखा है नहीं, क्योंकि मैंगोज लिखा है, तो 15 kg मैंगोज, इट मींस 1 मैंगो का तो एटलीस्ट आई थिंक 100 ग्राम से ज्यादा ही होगा, जो बिगर मैंगो है उसका तो 100 के अप्रॉक्स होगा। तो इस तरीके से 15 kg है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया वेट। तो जो वेट ज्यादा होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, kg में, हम उसको क्या, इसका स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं kg। और जो स्मॉलर, जो आपके घर पे ऑयल्स के कंटेनर होते हैं ना, किचन में जाके देखना, जो मम्मा यूज करते हैं
ऑयल, उसके जो कंटेनर 5 kg का जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें देखना लिखा होगा उस कंटेनर पे 5 kg, 3 kg, 2 kg इस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि वो वेट क्या होता है उनका ज्यादा होता है। ओके, एंड 10 kg कीवी, 8 kg pineapple. What is the total weight of all fruits? All fruits, all आ रहा है, all means इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, इनका टोटल कितना है वो बताना है। तो टोटल कितना है, इस एक बैग है, ये एक बैग बनाया है मैम ने, और इस बैग में क्या है 15 kg मैंगो भी रखा है, 10 kg मैंने कीवी भी रख दिया और 8 kg पाइनएप्पल भी रख दिया। अब तो उठने वाला तो नहीं है, वो बहुत हैवी हो गया है। अब इसका टोटल वेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, हम कौन सी चीज यूज करते हैं, वेइंग स्केल यूज करते हैं। वेरी नाइस। अब हमें क्या करना है, 15 को लिखा, 10 को लिखा, आफ्टर दैट हम 8 लिखेंगे, ऐड कर देंगे बिकॉज इन्होंने ऑल फ्रूट्स का बोला है, और ऑल फ्रूट्स का बताने के लिए अब 5 + 8, टेल मी 5 + 8 13, ओके 3, देन रीग्रुपिंग, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1 2 3 3, इट मींस टोटल कितना आ गया 33 kg हो गया। 33 kg क्या बता रहे हैं ये इन्होंने टोटल जितने भी फ्रूट्स थे उनका वेट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट 2। अब सेल्फ टेस्ट 2 भी आ गया, फर्स्ट भी हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, अब सेकंड कर रहे हैं। वेट ऑफ अ बुक इज 300 ग्राम। अब इस बुक का वेट कितना है, 300 ग्राम है। देन वेट ऑफ 3 सर्च बुक्स इज, अब उसका 3 सर्च बुक्स मतलब 3 बुक्स और हैं, तो 300 तो 1 बुक का है, और 300 300 300, इट मींस 300 3 टाइम्स लिखना है हमें, क्योंकि 3 बुक्स हैं, मेरे पास 1 बुक ली, इसका 300 है, हम एज्यूम करते हैं 300 ग्राम है। फिर मैंने इसके ऊपर सेकंड बुक भी रख दी, लो मैंने सेकंड भी रख दिया, तो इसका भी वेट तो होगा ना, ये तो लाइट वेट तो नहीं होगी, ये भी उतना ही ग्राम की होगी क्योंकि सेम बुक्स है। अब मैंने इसको कितना लिया 300, देन 1 और टेक्स्ट बुक ले रही हूँ मैं, 1 मोर बुक ले लेती हूँ, ये भी इसके ऊपर पुट कर देती हूँ। अरे मैम ये तो हैवी हो गया है। अब ये हैवी जो हो गया है ना, इसका वेट भी तो पता होना चाहिए हमें कितना है, तो वेट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर रहे हैं, तीनों को टोटल कर देंगे, तो टोटल नंबर कितना आ जाएगा 0 0, देन 3 3 6, 6 + 3 9, तो 900 ग्राम क्या हो जाएगा ये इसका वेट, इट मींस सी, ऑप्शन सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, इन दोनों में से हैवियर कौन सा है। तो हैवियर देखिए, ये बॉल शेल है एक पे, और एक सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है, बैग दिख रहा है। तो जो मैम ने बताया था बीम बैलेंस कैसा होना चाहिए, सरफेस दोनों का सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये सेम है नहीं मैम, ये तो थोड़ा सा टिल हो रहा है, राइट। जो टिल हो रहा है तो किसकी तरफ हो रहा है, बैग की तरफ, इट मींस बैग में क्या हो रहा है, हैवियर थिंग्स है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, साक्षी वेट 28 kg, पूजा वेट 24 kg, एंड हु वेट मोर एंड बाय हाउ मच। पहले तो हमें क्या बताना है, किसका ज्यादा है, देन हाउ मच, कितना ज्यादा है वो भी बताना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो साक्षी, ये तो हमें शो हो रहा है कि किसका ज्यादा है, देखो साक्षी का ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे तो 24 है, पूजा का तो 24 है और साक्षी का 28 है। अब कितना ज्यादा है वो तो हमें लेस करना होगा, 28 इनके रेस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखेंगे हम, जो भी डिजिट है हमारे पास। हमारे को वेट 28 और 24 प्रोवाइड हुआ है, 28 में से इट मींस 8 में से 4 लेस करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 2 में से 2 0, इट मींस 4 kg क्या हो जाएगा, वेट उसका ज्यादा है। हाउ मच पूछ रहा है तो कितना है, 4 kg ज्यादा है, और ये तो हमें शो ही हो रहा है कि किसका ज्यादा है, किसका मोर है, साक्षी का। वेयर इज साक्षी, यहाँ पे तो 3 kg है, इट मींस ये नहीं हो सकता, साक्षी यहाँ पे है और 4 kg है, इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। द वेट ऑफ द पाइनएप्पल इज, अब यहाँ पे इन्होंने किसका यूज किया है, कौन सी वेइंग मशीन का यूज किया है, इन्होंने तो वेइंग कौन सी स्केल का यूज कर रहे हैं, ये तो डिजिटल यूज कर रहे हैं मैम। प्रीवियस वाले में तो क्या किया था, बीम बैलेंस का यूज किया था, या डिजिटल बैलेंस का यूज कर रहे हैं। ओके, अब ये बताना है इसका कितना है, तो इस पे ऐसे ना नंबरिंग लिखा होता है 0 100 200 300 400 500। ओके, यहाँ पे ये 600 लिखा हुआ है, ये सर्किल में ऐसे होता है बेटा, ये ऐसे, और यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, देन यहाँ पे 100, फिर 200, जो क्लॉक होती है ना इस तरीके से होता है। और जो यहाँ पे है, आपने क्लॉक देखी है, क्लॉक में क्या होता है,
यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ 3 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है और यहाँ पे क्या लिखा होता है 6। इस तरीके की होती है क्लॉक, और एक आवर्स की होती है और एक मिनट्स की होती है। ठीक है, एक आवर्स की हो गई आर्म और एक मिनट्स की आर्म हो जाती है, और सेकंड वाली तो है ही है, ये सेकंड वाली हो जाती है। अब बताइए, देखिए 3, 12, 3, 6, 9 सेम इसी तरीके से यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे 12 नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इस प्लेस पे 12 को रिप्लेस करके 0 लिखा होता है, बाकी 1, 2, 3, 4 जैसे काउंट होता है एज इट इज यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे कौन सा प्लेस दिख रहा है आपको 6, इट मीन्स ये कितना है 600। तो 600 ग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे। इट मीन्स पाइनएप्पल का कितना वेट है, पाइनएप्पल का 600 वेट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेट ऑफ चॉकलेट बॉक्स इज, अब किस, जो चॉकलेट बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ एक चॉकलेट बॉक्स रखा हुआ है, इसका वेट फाइंड आउट करना है हमें, किसके इक्वल है। देखो ये पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, दोनों इक्वल है, इट मींस ये तो मेजरमेंट तो इन्होंने एकदम सही किया है, ये हमें पता चल रहा है। बट इसके प्लेस, इतने एप्पल्स के प्लेस पे चॉकलेट रख दी है किसने, अब वो चॉकलेट कितने एप्पल्स के अकॉर्डिंग रखा है वो हमें फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, इनको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 एप्पल्स है। यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 है। इट मीन्स यहाँ 10 है और यहाँ पे एप्पल्स कितने शो हो रहे हैं, 5 एप्पल शो हो रहे हैं। यहाँ पे जो चॉकलेट रखी हुई है उसका कितने इक्वल है, 5 जो हैं एप्पल्स हैं उनके इक्वल क्या है, 5 एप्पल्स के इक्वल 1 चॉकलेट है। इसके इक्वल है 1 चॉकलेट है 5 एप्पल्स के अकॉर्डिंग। तो 5 एप्पल्स से इक्वल्स टू 1 चॉकलेट हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या लिखना है 5। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तभी तो ये सेम आ रहा है। अगर यहां से मैं चॉकलेट हटा दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये टेल हो जाएगा, ये जो हैवी वाला है वो नीचे चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। तो ये तो इस तरीके का बैलेंस बन जाएगा, बट ऐसा तो बन ही नहीं रहा है। ये सरफेस क्या है, पैरेलल है, एकदम सेम है। तो सेम होने की वजह से इसको किसके इक्वल रखा गया है, 5 एप्पल्स के इक्वल रखा गया है। कैपेसिटी, कैपेसिटी लिक्विड फॉर्म के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। जो फॉर्म लिक्विड में रहती हैं, जो थिंग्स लिक्विड में होती हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैम आपके सामने कुछ शो कर रहे हैं, ये डेटॉल की बॉटल है, इसको शो कर रहे हैं, इसमें ये किस फॉर्म में है, डेटॉल किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसको इस बताने के लिए इसका कितना है, कितने लीटर में है, कितने ग्राम में है, कितने केजी में है, इसको फाइंड आउट करने के लिए उसका जो मेजरमेंट होगा वो आज हम रीड करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे देखिए। The capacity of container is the maximum amount that the container can be filled with. Okay, ये कंटेनर है। Okay, इन्होंने क्या किया है, the capacity of a container, एक समझ लीजिए एक तरीके से बॉटल है जिसको हम कंटेनर एज्यूम कर रहे हैं, is the maximum amount, look at here, ये कंप्लीट यहां तक फिल है, it's a maximum amount that a container can be filled with। जितना इसको फिल्ड किया गया है अगर यहां तक रहेगा, ठीक है, इसमें जो लिखा जाएगा, जो पीछे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 125 ml, ठीक है, ये जो इसका वेट लिखा हुआ है ये इस बॉटल का इसके साथ नहीं लिखा है, सिर्फ जो इसके अंदर डेटॉल है उसको मेजर करके लिखा गया है। और अगर ये यहां तक रहेगा तो इसका यहां से बॉटम से लेके ये जो टॉप तक है इतना ही इसको मेजर किया जाएगा। ओके, तो अब देखिए बता रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी, यूनिट क्या होते हैं, यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं। द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग कैपेसिटी। द स्टैंडर्ड यूनिट of measuring capacity is liter, another unit measuring capacity is milliliter। ओके, लीटर जो क्वांटिटी ज्यादा होती है उसके लिए हम लीटर यूज करते हैं, जो कम क्वांटिटी होती है उसके लिए हम मिलीलीटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्मॉल थिंग्स होती हैं, अब जैसे मैंने यही लिटॉल की बोतल ले रही हूं और इसमें देखिएगा इसमें लिखा हुआ है 125 ml, ठीक है। आपके घर पे भी कोई ऑयल की बोतल होगी, उस पर देख लीजिएगा जो स्मॉल रहती है, कोकोनट ऑयल, किसी भी जो भी ऑयल रहेगा जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, उस ऑयल पे देखिए स्मॉल होना चाहिए बट, ठीक है, उस पे देखना ml लिखा होगा। फ्रूटी जो आप लेते हैं, ठीक है, बेवरेज में, उसके अंदर देखिएगा 100 या 200 ml ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी लिखा होगा यानी कंटेनर के अंदर जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उतना उसके अंदर ml लिखा जाएगा। अब ये तो स्मॉल है, स्मॉल थिंग है, हम इजीली होल्ड कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मिलीलीटर। किस में लिखा हुआ है, मिलीलीटर में। बट जो कंटेनर बिगर होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा होता है बहुत, मतलब इससे ज्यादा एक्स्ट्रा होगा,
क्वांटिटी ज्यादा होगी वहां हम क्या यूज करेंगे, लीटर यूज करेंगे। ओके, जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट लीटर यूज करते हैं। तो मिलीलीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग स्मॉलर यूनिट। Which unit? Smaller unit. Okay, and while liter is used for measuring bigger quantity. अगर bigger quantity है उस कंटेनर में तो हम उसको लीटर में लिखेंगे, और smaller है तो then we are writing milliliter. Okay, it means milliliter small है और liter bigger है। Clear? Look at here. A medicine bottle has a capacity of about 100 ml. कितना है ये? 100 ml है, ठीक है। ये मेडिसिन की बॉटल है जिसपे कैपेसिटी कितना लिखा हुआ है, 100 ml है। और अ बकेट फुल ऑफ वाटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 10 लीटर। इसमें कितना वाटर फिल कर सकते हैं हम, 10 लीटर। ओके, इसमें वाटर कितना फिल कर सकते हैं, 10 लीटर। और इसमें कितना रहेगा, ये देखिए सिरप का जो दिया हुआ है टॉप पे यहां तक का, इसको जो हम मेजर कर रहे हैं तो कितना आएगा, 100 ml। आपको जब कफ कोल्ड हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक सिरप लिखते हैं, राइट। और वो सिरप के अंदर क्या होता है, इस तरीके के आपको सिरप देते हैं मेडिकल शॉप पे, और फिर उस पे क्या लिखा होता है, देखिए यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि कितने ml है, 100 ml। इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 100 ml। इट मीन्स ये जितना फिल किया गया है इस बॉटल के अंदर वो क्वांटिटी लिखा गया है। तो इस बॉटल में कितनी क्वांटिटी आई है मेडिसिन का, जो सिरप है उस कितना क्वांटिटी आया, 100 ml आया है। ओके, तो 100 ml हमने किसके लिए यूज किया, स्मॉल थिंग के लिए। जो स्मॉलर होते हैं और जो बिगर होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर। यस, ओलंपियाड बाइट। लीटर इज द बिगर यूनिट और मिलीलीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। Two different shape containers can have same capacity. Okay, आपको 100 का लेना है और ये भी मैंने क्या ले लिया, सपोज दैट ये भी 100 का है, 2 बॉटल्स ले लिए, 100 ml का ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए इसका शेप डिफरेंट है और इसका शेप डिफरेंट है, दोनों का एज्यूम कर रहे हैं हम कि इसका ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये डिफरेंट शेप का है और ये भी डिफरेंट शेप का है, ठीक है। बट हमने इसका 100 ml लिया तो इसमें जब हम 100, यहाँ तो 100 ml पूरा प्रॉपर फिल हो गया, बट इसमें जब हम 100 ml करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी जितना दिख रहा है इतना शो हो रहा है उतना नहीं होके कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप अगर सेम लेंगे, पैटर्न्स अलग होंगे, तो अगर सेम क्वांटिटी लेंगे तो भी आपको क्या दिखेगा, शोइंग के टाइम डिफरेंट दिखाई देगा। ओके, और 1 लीटर क्या बता रहे हैं, 1000 मिलीलीटर। 100 में कितना रहेगा, 1 लीटर में कितना रहेगा, 1000 मिलीलीटर रहेगा। मैम 1000 मिलीलीटर तो ठीक है, 1 लीटर, बट हमें तो हाफ लीटर लेना होगा, तब क्या होगा, अगर आपको हाफ लीटर लेना है तब क्या होगा, ये 500 मिलीलीटर। क्लियर, हाफ लीटर के लिए जब आपको हाफ लीटर चाहिए, फॉर एग्जांपल मिल्क का हम ऑप्शन लेते हैं कि मिल्क लेने जा रहे हैं आप मार्केट में, मामा साथ मार्केट गए और आपको हाफ लीटर की नीड है, तो हाफ लीटर में आपके पास क्वांटिटी कितनी आई, अगर मिलीलीटर में पूछेंगे तो मिलीलीटर में 500 क्वांटिटी आया, ठीक है। और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी के बताना है हमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ कर सकते हैं हम, ठीक है। एज यू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा आपका उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। The operation on measuring capacities of 2 or more objects is same as the operation on number. For example, a tank, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो रेड में लिखा हुआ है बेटा ये एग्जाम्पल है, तो रीड इट। A tank contain 30 लीटर, एक टैंक है जो कितना कंटेन कर रहा है, उसमें 30 लीटर दे रहे हैं वाटर। If Aman use 7 लीटर of water, then how much water is left in the tank? ये एक टैंक बना हुआ है, ओके, इसमें कितना लीटर है, 30 लीटर। वाटर कितना है, 30 लीटर, 30 लीटर वाटर है। अब ये जो वाटर आपको शो हो रहा है, और एक बॉय है अमन, उन्होंने कितना लीटर यूज कर लिया है, 7 लीटर उन्होंने इसमें से यूज कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक टैब बना दिया और इसमें से उन्होंने कितना लीटर यूज कर लिया है, 7 लीटर यूज कर लिया मैम। ओके, इसमें से इन्होंने 7 लीटर यूज कर लिया, देन हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक। ओके, 1 मोर टैंक बनाते हैं मैम। ये मैंने टैंक बनाया, ये टैब बना दिया, ये इन्होंने टैब में से बकेट फिल कर लिया, दिस इज द बकेट, ये बकेट में से फिल कर लिया। अब ये देखो 30 यहां तक था, इसका सरफेस कंप्लीट यहां तक फिल था, इतना यहां तक कितना था,
30 लीटर, बट 7 लीटर उन्होंने यूज कर लिया। जब 7 लीटर यूज कर लिया तो ये क्या हो गया, नीचे चला गया इसका, ठीक है, सरफेस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा क्योंकि हमने तो यूज कर लिया। और ये बकेट क्या हो गया, पूरा फिल हो गया, और बकेट हमने 7 लीटर बकेट फिल कर ली। ओके, तो हाउ मच रिमेनिंग, अब इसमें से कितना रिमेनिंग रह गया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बताइए, लेफ्ट के लिए वर्ड यूज किया हुआ है लेफ्ट। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, तो लेफ्ट मीन्स हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, टेंस वंस प्लेस, देन 0 3, हाउ मच, कितना यूज कर रहे हैं वो 7 यूज कर रहे हैं, तो 7 सिंगल डिजिट, इट मीन्स वंस प्लेस। 0 minus 7, is it possible? No. Then we take 1 ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, then here is 2, then 10 minus 7 3, और here is 2, तो आंसर इज 23। तो हमारा आंसर जो होगा, हमने कितने लीटर पानी जो है हमारे पास लेफ्ट रह गया, 23 लीटर रह गया। ओके, और सिर्फ 23 नहीं लिखते हैं, 23 जितना हमें जिस में बोला जाता है, लीटर में है तो हमें लीटर में लिखना है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, ग्राम में है, जिस भी स्टैंडर्ड यूनिट में क्वेश्चन फॉर्म आ रहा है उसी में हमें लिखना होता है। बट आपके पास सिर्फ ऑप्शंस होंगे तो आपको तो सिर्फ टिक करना होगा। अगर ए बी सी में से 23 लीटर लिखा हुआ है, ओके 23 लीटर लिखा हुआ है और 23 लिखा हुआ है, तब आप किसको करेंगे, आप 23 लीटर पे ही करेंगे, 23 पे मत करिए। नेक्स्ट टेम्परेचर, ओके वो कंप्लीट है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है, सेकेंड टॉपिक टेम्परेचर। आज के सेशन का सेकेंड टॉपिक क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं वो वार्म है या कूल है। कूल मतलब जो कोई चीज ठंडी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कंटेनर लिया, अब इसको यूज कर रही हूँ, मतलब मैंने हैंड किया है, तो मैंने देखो ना तो वार्म होता, बहुत गर्म होता, हॉट होता, तो मैं क्या कर सकती, ऐसे होल्ड कर सकती थी, नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट होता। अब लेकिन इसको इजीली होल्ड कर रही हूँ, इट मीन्स ये क्या है, ठीक है, ना तो ज्यादा कोल्ड है और ना ही नॉर्मल टेम्परेचर पे है। बट ये कैसे, ये तो हमने फील करके देख लिया, अपने सेंस ऑर्गन का यूज करके देखा, हमने हैंड में यूज किया और पता चल गया। बट कैसे, विदाउट आप यूज करें कैसे पता करोगे, वो हम यूज करते हैं साइंटिफिक जो हमारे पास है ऑप्शन, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए थर्मोमीटर। क्या है, थर्मोमीटर। यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, कैसे किया जाता है, जो टेम्परेचर का यूनिट है उसको हम मेजरिंग कैसे करते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज, ऑलवेज किस में किया जाता है, डिग्रीज में किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री, जो 120 लिखेंगे डिग्री ऑलवेज ऊपर रहता है, ठीक है, जो भी नंबर लिखेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। हम दोनों में टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, दो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इनके, फर्स्ट वन इज सेल्सियस एंड सेकंड वन इज फ़ारेनहाइट। अब मुझे 98 डिग्री सेल्सियस लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी 98 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मीन्स एफ मीन्स फ़ारेनहाइट और सी मीन्स सेल्सियस। ओके, तो 2 स्टैंडर्ड यूनिट रहता है, किसका स्टैंडर्ड यूनिट रहता है, टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 स्टैंडर्ड यूनिट है, फर्स्ट वन इज सेल्सियस, सेकंड इज फ़ारेनहाइट। ओके, रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर। अब हम थर्मोमीटर को कैसे रीड कर रहे हैं वो देखिएगा। एज द रीडिंग ऑफ द अबव थर्मोमीटर स्टॉप्स एट 60 डिग्री सेल्सियस, सो द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मोमीटर इज 60 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स ये जो इसमें थर्मोमीटर होता है ना, इसमें अभी तो डिजिटल यूज होने लग गया, ठीक है। पहले जो हम अभी भी मिलते हैं मार्केट में वैसे तो, ठीक है, जो पहले यूज करते हैं थर्मोमीटर, उसमें जो फिल होता है ना वो क्या होता है, इसके अंदर मर्करी फिल होती है, ठीक है। अब वो जो मर्करी फिल होती है वो जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग वो हाई होगी, इट मीन्स रेज होगा, और नहीं है ज्यादा टेम्परेचर तो वो वहीं पर ही रहेगा, बिलो रहेगा जितना भी है उसका, ठीक है। तो अभी यहाँ कितना शो हो रहा है, लेवल हमें 60 पे शो हो रहा है, तो इट मीन 60 पे शो हो रहा है, तो 60 किसका बता रहा है, सेल्सियस का, बिकॉज हियर इज सेल्सियस। तो 60 डिग्री सेल्सियस जो बताया इन्होंने, ये इसको हमने फाइंड आउट कर लिया कि कह रहे हैं कि टेम्परेचर को कैसे रीड करना है, टेम्परेचर को रीड करना हमने इस तरीके से। ओके, अगर अब मैम पूछते हैं, इसको और फिल कर देते हैं हम, देखिए मैं और फिल कर दिया, अब बताइएगा मुझे कितना है इसका।
टेल मी, अब बताइए कितना लेवल है इसका, कहां तक पहुंच गया लेवल? 70। तो लिखेंगे कैसे हम 70 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? नेक्स्ट, सेल्फ टेस्ट 3, टेम्परेचर शोन बाय द गिवन थर्मोमीटर इज। आपको ये टेम्परेचर शो होगा, ठीक है, ये थर्मोमीटर जो शो हो रहा है इस पे टेम्परेचर शो हो रहा है, कितना शो हो रहा है वो लिखना है और इन ऑप्शंस में से उसको आपको टिक करना है, विच वन इज करेक्ट। तो देखिए आपके पास ये 60 दिख रहा है, आपको 60 लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, देन आफ्टर दैट 70। ओके, और जो मिड में ये जो लाइन है ना, मिड में ये है 65। ओके, वही स्केल वाला रहता है, जैसा हमने स्केल में किया था परफॉर्म वैसे ही इसमें रहेगा, इसी को डिवाइस देखना है। तो मिड में यहाँ पे सिर्फ मिड तक जा रहा है, तो 65, तो वेयर इज 65? सी ऑप्शन इज करेक्ट, 65 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज हियर इज सी मीन्स सेल्सियस। Which of the following beaker contain more than 500 ml of water? ये भी कुछ बीकर्स दे रखे हैं, इसमें कितना है? 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, कितना फिल किया हुआ है? 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मोर देन होना चाहिए। 500 मिलीलीटर से मोर देन किसने कंटेन कर रखा है, किसने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, वो बताइएगा। Here is 300, 250 and 350. Here 600 ml, 600 ml means 600 मिलीलीटर। तो नंबर बताइए इस कंटेनर का, जो भी है नंबर है P, तो जो P कहां मिल रहा है हमें? ए ऑप्शन पे, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 ml, कितना है उस बॉटल का कैपेसिटी? 100 ml है। जैसे इस बॉटल का कैपेसिटी कितना है? 100 ml है, तो मैंने भी इसको लिख दिया 100 ml है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ 4 सच बॉटल्स? इट मींस आपके पास ये वाटर, ये जो बॉटल है सिरप का, इस बॉटल का कितना है? 100 मिलीलीटर है। 100 मिलीलीटर की ऐसी 4 बॉटल्स लेनी है हमें, तो 4 बॉटल्स ले लेते हैं हम, ठीक है, ये हमने 4 बॉटल्स ले ली। फोर बॉटल्स ले लिया, ये दिस वन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वन। अब कह रहे हैं 1 बॉटल में कितना है? अ बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 100 ml, इसमें 100, देन 4 लेना है, सेम ऐसा 4 बॉटल्स लेनी है, तो 4 में भी कितना आएगा? सब में सिमिलर ही होगा, सब में हमने सिमिलर ही लिया। अब सबको बताना है टोटल कितना है, इट मीन सबको हमें क्या कर देना है? ऐड, तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 100 300, 300 प्लस 100 और इसमें ऐड कर देंगे 300 में, तो 400 ml। तो वेयर इज 400 ml? ए नंबर, इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question, fourth question is, which of the following thermometer shown the given temperature in Celsius? डिग्री सेल्सियस में बताना है, और क्या बताया हुआ है? 90। तो where is 90? 90 का जो ऑप्शन है उसे टिक करना है। Look at here, A ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज 90 यहाँ पे शो हो रहा है, और 90 डिग्री सेल्सियस ही पूछा है इन्होंने, 90 डिग्री सेल्सियस ए ऑप्शन में हमें शो हो रहा है। Which of the following containers has the maximum capacity? मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब जिसमें सबसे ज्यादा पानी आ जाए वो कौन सा है? तो देखिए इसमें 5 लीटर बता रहे हैं कि इस बकेट में कितना आ रहा है? 5 लीटर। देन इस जग में 1 लीटर। ओके, इस कंटेनर में जो भी ये टैंक है इसमें कितना आ रहा है? 8 लीटर एंड आफ्टर दैट 2 लीटर। ओके, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में दिखाई दे रहा है? सी में, बिकॉज 8 लीटर है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ओके, ऑफ टुडेज सेशन। और जो नेक्स्ट सेशन हम लेंगे वो हमारा एक्सरसाइज का सेशन रहेगा। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, IMO 2023 क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो मैम आज आपको करवा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट? सबसे थिनेस्ट कौन सा है इनमें से? सबसे ज्यादा किसका थिन दिख रहा है आपको? तो देखिए ये दिया हुआ है, एक ट्री है जिसका ट्रंक दिया हुआ है, दिस इज पेंसिल, दिस इज बैट एंड दिस इज वाटर बॉटल। तो सबसे कम किसका दिख रहा है हमें? पेंसिल का दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द गिवन मैजिक बैंड इज, आपको ये क्लिप दिख रहा है, पेपर क्लिप दिख रहा है, अब उसका बताना है कि कितना है ये जो मैजिक दिया हुआ है ना बैंड, अब ये मैजिक बैंड का कितना है वो बताना है हमें। तो कितने सरफेस पे इन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है अपना स्पेस वो बताइएगा। देखिए इन्होंने स्टार्ट किया सेकंड से, ठीक है, फर्स्ट को तो हमें काउंट ही नहीं करना, और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5, वेयर इज 5, बी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड, कीर्ति हैज अ बैग विच weighs 5 kg and Shruti has a bag whose weight is 2 kg more than Kriti's bag, okay, and यानी more than होना चाहिए कीर्तिस के बैग से। फाइंड द वेट ऑफ श्रुति's बैग, अब बैग किसका फाइंड आउट करना है हमें, हमें श्रुति का बैग में कितना वेट है उसे फाइंड आउट करना है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कीर्ति का देखना है। कीर्ति हैज अ बैग, उसके पास जो बैग है उसमें कितना है 5 kg, ओके, कीर्ति के पास 5 kg। देन श्रुति हैज अ बैग, उसका जो वेट है वो कितना है कीर्ति के बैग से मोर देन हाउ मच 2 kg, तो 5 + 2 kg, तो 5 + 2 kg मीन्स 7 kg, इट मीन्स 7 kg किसका आ रहा है, श्रुति का आ रहा है। ओके, ये किसके बैग का फाइंड आउट किया आप लोगों ने, श्रुति के बैग का फाइंड आउट किया है, तो 7 kg, वेयर इज 7 kg, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। हमें अरेंज कैसा करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस सबसे पहले हमसे कौन सी दिल लिखना होगा, बिगर को लिखना होगा जिसका लेंथ बिगर है, आफ्टर दैट उससे स्मॉलर, देन स्मॉलर, लास्ट वन इज स्मॉलर। तो विच वन इज बिगर, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, कॉम, नो कॉम इज नॉट बिगर। देखिए उससे पहले रोप दिख रही है, तो रोप को हमने किया 1 नंबर, देन 2 नंबर कॉम, 3rd नंबर कैंडल। ओके, फर्स्ट वन देखो ये यहां पे स्टॉप हो रहा है, तो इट मींस ये और हो रहा है इसका लेंथ, तो रोप सबसे नंबर 1 पे है, देन सेकंड नंबर पे कॉम बिकॉज कैंडल यहां पे ही हो रहा है, ठीक है, और 3rd नंबर पे कैंडल। तो इसी तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वन इज रोप, तो वेयर इज रोप इज हेयर, देन कॉम इज हेयर, कैंडल इज हेयर, इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, द हाइट ऑफ द गिवन टेडी बियर इज, ये दिया हुआ है क्रेयॉन्स दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, इन क्रेयॉन्स की लेंथ बतानी है, इन क्रेयॉन्स को हमें काउंट करना है, जितने क्रेयॉन्स है उतनी इस टेडी बियर की क्या है, हाइट है। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट, इनमें से आप बताइए सबसे हेवीएस्ट कौन सा है। देखिए ये सब स्मॉलर दिख रहे हैं, सबसे बिगर पहले का बताइए कौन सा दिख रहा है, वाटरमेलन दिख रहा है, जो बिगर है इट मींस उसी का क्या होगा, कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, उसके अंदर जो कंटेन करेंगे, जो सरफेस लेगा वो ऑक्यूपाइड करेगा, वो सबसे ज्यादा करेगा, तो हैवी भी कौन हो गया, सी, इट मींस वाटरमेलन इज आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Now we have brought 2 wires. The length of wire P is 8. ठीक है, ये पेपर क्लिप एक वायर है नव्या के पास, ये P है, इस वायर का नेम हम वायर लिख देते हैं P, और ये कितना ले रही है, 8 पेपर क्लिप के अकॉर्डिंग कितना ले रही है ये, 8 पेपर क्लिप, हमने 8 पेपर क्लिप रखे हैं, उतना लेंथ है उस वायर का, एंड दैट ऑफ वायर Q इज 5, और जो Q है वो कितना है 5 के पेपर क्लिप के अकॉर्डिंग, वो 5 पेपर क्लिप के इक्वल है, कौन सा, Q, वायर Q का लेंथ 5 के पेपर क्लिप के इक्वल और P का लेंथ 8 पेपर क्लिप के इक्वल है, तो टोटल लेंथ ऑफ बोथ दी वायर्स इज, ये हमें फाइंड आउट करना है।
टोटल, टोटल मीन्स हमें क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, इट मीन्स ऐड करना है। तो इन दोनों को अगर ये Q वाली भी मैं इसके साथ ही एडजस्ट कर दूंगी, ये यहां पर ही मैंने Q वाली वायर को भी ऐड ऑन कर दिया इसके साथ, इट मीन्स 5 पेपर क्लिप यहां पे भी रखना पड़ेगा हमें, तो मैम ने यहां पे भी पुट कर दिए 5 पेपर क्लिप। अब 8 + 5 इन दोनों को हमें ऐड करना होगा, बिकॉज हमने यहां पे इस वायर जो Q था उसका हमने एडिशन किया है। तो 8 + 5 बताइए मुझे कितना लिखेंगे मैम, टेल मी। 13। तो 13 डी ऑप्शन इज करेक्ट। किसके इक्वल आएगा, 13 पेपर क्लिप्स के अकॉर्डिंग होगा। किसके इक्वल है ये, 13 पेपर क्लिप। ये जो लेंथ है टोटल यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट जो लेंथ आपको शो हो रही है, ये कितने के इक्वल है, 13 पेपर क्लिप के इक्वल है। यस, क्वेश्चन नंबर 8, Amit wants to buy a cricket bat which is 20 centimeters shorter than his height. His height is 90 centimeter. What will be the length of the bat? अब हमें किसका फाइंड आउट करना है, बैट की लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो बॉय है उसका हाइट कितना है, 90 सेंटीमीटर है। उन्होंने क्या खरीदना है, उनको क्या चाहिए, क्रिकेट बैट चाहिए जो उनकी हाइट से कितना स्मॉलर है, 20 सेंटीमीटर शॉर्टर है उनकी हाइट से। इट मीन्स यहां तक है, तो 90 - 20, ये जो बैट रहेगा, ये जो बैट है उसका जो लेंथ है वो कितना शॉर्टर है, वो शॉर्टर है, ये जो बैट है इसका कितना शॉर्टर है, 20 सेंटीमीटर इससे शॉर्टर है। हाउ मच, 20 सेंटीमीटर। तो 90 - 20 हमें करना होगा 0, 9 - 2, 9 - 2 बताइए बेटा, 7, तो 70 सेंटीमीटर आंसर। सी आंसर इज करेक्ट। Next question. Consider the given weighing scales and fill in the blanks. ये A और B जो हमें दिए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक, इसमें हमें फिल करना है विच वन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। और लेकिन हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों को कंसीडर करना है, इन दोनों को हमें देखना है। तो देखिए जो आपको ये ट्रक दिख रहा है, ये ट्रक कितने के इक्वल है, ये ट्रक 5 बॉल्स के इक्वल है। अब ये बॉल्स लग रही है मुझे, तो बॉल्स ही हैं, हम इसे बॉल्स ही अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रक है ये किसके इक्वल है, ये 5 बॉल्स के। जो ये पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल बना दिया हमने, ये पाइनएप्पल और प्लस 2 बॉल्स, पाइनएप्पल्स और 2 बॉल्स किसके इक्वल है, 5 बॉल्स के इक्वल्स है, ठीक है। ये हमें बताया गया। और कैसे पता चला कि ये इक्वल है, बिकॉज ये देखिए यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल है, दोनों जो है पैरेलल शो हो रहे हैं। इट मींस दोनों का जो वेट है वो इक्वल है। तो ये वेट हमें पता चल गया है कि ये हमें कितना है, 5 बॉल्स के इक्वल है इस ट्रक का। और पाइनएप्पल के साथ अगर हम 2 बॉल्स और पुट कर देते हैं तो इक्वल हो जाता है वेट 5 बॉल्स के इक्वल। तो अब बताइए डैश इज द हैवीएस्ट, इनमें से हैवीएस्ट कौन सा है, टेल मी। यस, दिस वन इज हैवीएस्ट, बिकॉज यहां तो हमने सपोर्ट दे दिया ना, पाइनएप्पल के साथ यहाँ 2 बॉल्स का सपोर्ट है, देखिए यहाँ 2 बॉल्स का सपोर्ट है, बट यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। इट मींस विच वन इज हैवियर, ट्रक क्या हो गया, हैवियर हो गया। देन ट्रक जो दिया हुआ है इज डैश बॉल्स हैवियर देन पाइनएप्पल। और ट्रक कितना हैवियर है ये बताना है, तो हमने फाइंड आउट पहले ही कर लिया। 2 बॉल्स यहाँ आपको शो हो रही है, 1 और 2, तो इट मींस 2 बॉल्स के, तो वेयर इज 2, this one is 2, it means A option is correct. Clear? Shreya with some of her toys, which of the following is the heaviest? श्रेया के पास कुछ टॉयज हैं, वो उनका वेट क्या कर रही हैं, चेक कर रही हैं, और वो देख रही हैं कि कौन सा टॉय है जिसका वेट सबसे ज्यादा है, सबसे हैवीएस्ट है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा सा टिल है, इधर टिल है ना, ये बाइक थोड़ी सी टिल है, देखो ये थोड़ा सा अबव पे जा रहा है रोबोट, और ये बाइक थोड़ी सी टिल है। इट मींस बाइक इससे हैवियर है। ओके, देन
यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ रोबोट शो हो रहा है और ये जो टॉय कार है ये अप पे है, ये सरफेस ऐसे बना हुआ है, ये सरफेस ऐसे बना हुआ है, ये सरफेस ऐसे है कंपेयर टू ऐसे, तो इट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर हो गया, ठीक है, किसके ग्रेटर हो गया, इसके। अब ये जो रोबोट है ये किसके ग्रेटर हो गया, इसके। ओके, इट मीन्स टॉय कार के ग्रेटर हो गया। ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहां पे भी आपको इस तरीके से दिख रहा है कंपेयर टू पैरेलल लाइन के, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इसके कंपैरेटिव। अब इन दोनों का करेंगे तो विच वन इज ग्रेटर, ये ग्रेटर हो गया है, तो सबसे ज्यादा हैवियर कौन हो गया, बाइक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1, 20 degree Celsius more than the temperature shown on the given thermometer is। वो कह रहे 20 डिग्री सेल्सियस मोर देन द टेम्परेचर, ये जो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है इससे 20 डिग्री सेल्सियस बताना है हमें, टेम्परेचर इस थर्मोमीटर में कितना होगा और वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से शो कर देती है मैम, 60 लिख देती हैं और यहाँ पे 50 कर देते हैं। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 2 3 4, ठीक है, ओनली 4 लाइन्स ड्रॉ करके दिया है, बट हमने कितना कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4। अगेन ड्रॉ करते हैं 60 50, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 4 यहाँ और ये जो 5 नंबर पे है, इट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा 55, बिकॉज 51 52 53 54 और 55, बट हेयर इज ओनली 4, ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ही दे रहे हैं। इट मीन्स ये 2 को इन्होंने 1 एज्यूम किया है, इन 2 के इक्वल 1 लाइन ड्रॉ किया है, तो इन 2 के इक्वल 1 लाइन ड्रॉ किया है। इट मीन्स आपका सरफेस कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहां जा रहा है, तो कितना हो रहा है, ये 54 हो रहा है, 2 पे है तो 54 हो जाएगा, 2 पे है तो कितना हो जाएगा 54, तो 54 में 20 मोर करना है हमें, तो 54 में 20 मोर करेंगे, मोर मीन्स एडिशन, तो 4 और 7, तो 74 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Arun's cat drank 250 milliliter of milk ऑन मंडे को तो उन्होंने कितना है, कैट जो है कितना ड्रिंक कर रही है, वो ड्रिंक कर रही है 250 मिलीलीटर मिल्क ड्रिंक कर रही है। नेक्स्ट 320 मिलीलीटर ऑफ मिल्क ऑन ट्यूसडे, देन ट्यूसडे 0, देन 2, देन 3। अब कह रहे हैं हाउ मच मिल्क डिड द कैट ड्रिंक इन दीज 2 days, हाउ मच टोटल को बताना है, दोनों दिन बोथ डे उन्होंने कितना ड्रिंक किया है वो बताना है। 0 7 2 + 3 570 मिलीलीटर, इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। Neeraj reached Shimla on Friday. Neeraj reached Shimla on Friday and observed the temperature as 50 degrees Celsius. Friday शिमला में टेम्परेचर फ्राइडे कितना किया गया ऑब्जर्व, 50 डिग्री सेल्सियस। On the next day the temperature was 5 degree Celsius. Find the difference between the temperatures on both the day. It means difference means subtract करना है। 50 डिग्री था, 50 डिग्री में से 5 डिग्री हमें क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस, देन 0, here is 1 degree Celsius, so 10 degree Celsius, it means A option is correct. The weight of Rashi is 54 kg and the weight of her brother is 5 kg more than, it means राशि के वेट से उनके ब्रदर का वेट 5 kg मोर था, ओके, एंड राशि's वेट more than Rashi's weight, find the total weight of both of them,
दोनों का टोटल बताना है, दोनों का वेट बताना है, उससे पहले हमें उनके ब्रदर का वेट फाइंड आउट करना होगा। तो हर ब्रदर वेट कितना हो जाएगा, उनके ब्रदर का वेट फाइंड आउट करने के लिए कितना कह रहे हैं, 5 kg उसमें ऐड ऑन करना है। इट मीन्स 54 प्लस 5 तो 9 देन 5। ओके, 59 kg वेट जो है ये उनके ब्रदर का है। एंड टोटल तो राशि ऑलरेडी हैज गिवन, राशि का वेट तो हमारे पास है, तो वी आर राइटिंग हियर 54 देन हर ब्रदर 59। ओके, रिस्पेक्टिव ग्रुप में लिखेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे। वाई हम ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज फाइंड द टोटल, टोटल पूछा है इन्होंने। तो 4 + 9 13, न्यू ग्रुपिंग यानी विद ग्रुपिंग के साथ चलेगा ये। इसमें 1 कैरी 13 है तो 1s प्लेस पे तो हमने 3 लिख दिया, देन 10s प्लेस पे ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1 हियर, तो 5 + 1 6, देन 6 + 5 11, तो 113 क्या आ जाएगा केजी। उन दोनों का, ब्रदर सिस्टर दोनों का वेट कितना है, 113 केजी। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। Consider the given figures carefully and find the capacity of 3। ये जो कंटेनर दे रखा है, ठीक है, उसका बताना है कि हमें कितना फाइंड आउट करना है, इस कंटेनर के 3 कंटेनर के कितनी कैपेसिटी है ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 2 पिक्चर्स है, इसे अच्छे से देखना है। इसमें अगर हम ये 2 बीकर लेते हैं, इन 2 बीकर का ये किसके इक्वल है, ये बता रहा है कि इन दोनों में जितना आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल हम एज्यूम करते हैं इसमें 100, इसमें 100 ml आ गया दोनों में। अब दोनों में 100 ml है, तो अगर हम इसको इसमें पोर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 200 ml। दोनों को इसमें पोर कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 200 ml। इट मीन्स इसका कितना कैपेसिटी है, 200 ml है। अब हमें क्या कह रहे हैं, वो ऐसे हमें 300 फाइंड आउट करने हैं, मतलब 3 कंटेनर फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें इसका फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। इसके फाइंड आउट से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें कितना सरफेस है। तो इसका सरफेस वो उन्होंने हमें गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी इट हैज गिवन। ये क्या लिख रहे हैं कि जो ये 1 जो कप दिया हुआ है उसके अंदर कितना आ रहा है, 120 मिलीलीटर आ रहा है। तो हाउ मच कितने हैं, 1 2 3 4, हाउ मेनी 4 है, देखो 1 2 3 4, तो 4 बीकर हैं, हमने 4 बीकर यानी 4 कप्स है, 4 कप्स बना लेते हैं। 4 कप्स बना लिए मैम ने। अब 4 कप्स की कितनी क्वांटिटी है, कितने आ रहे हैं इसमें, 120 ml प्लस 120 ml प्लस 120 ml प्लस 120 ml। अब 120 120 120 सबको ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, ये जो दिया हुआ है इसमें हम फिल कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। चारों का क्या आ जाएगा, ये सारा कंप्लीट, इससे ये क्या हो जाएगा, ये कंटेनर पूरा फिल हो जाएगा। तो इसको फिल करने के लिए हमें पता होना चाहिए, तो इसमें हम सबको क्या कर देंगे, ऐड। तो 120 120 120 और 120 सबको हम ऐड कर देते हैं। 0 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 1 2 3 4, 480 ml। कितना आ रहा है इसमें, 480 ml, यानी 400 मिलीलीटर इसके अंदर चला जाएगा। अब 400 मिलीलीटर तो इसमें चला गया, और इसमें जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें जाने के लिए, इसमें अगर हम पोर करेंगे, जो भी क्वांटिटी, जो भी हमारे पास थिंग है उसको इसके अंदर पोर करेंगे, तो हमें इसके लिए 2 चाहिए। हाउ मच, कितने चाहिए, 2। तो 2 ऐसे बीकर होने चाहिए, तो 2 चाहिए, तो 480 प्लस 480, तो 480 प्लस 480 बताने के लिए 0, 8 + 8 16, तो इस 1s प्लेस पे 6, मतलब ये जो भी है 6 आएगा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मूव हो जाएगा। देन 4 + 4 8 और 1 9, 960 कितना हो गया, 960 ml आ गया। ये किस में चलेगा, सिंगल 1 में। सिंगल 1 की कैपेसिटी कितनी है, 960। अब 960 तो सिंगल की कैपेसिटी है, हमें कितना कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 3।
3 फाइंड आउट करने हैं, ऐसे हमें 3 लेने हैं। तो 3 लेने हैं सिंगल की, तो हमें पता चल गई कितने बता रहे हैं सिंगल की 960। अब सिंगल की बताने के लिए सिंगल हमें पता चल गया, हमें किसका फाइंड आउट करना है, हमें 3 का फाइंड आउट करना है। सिंगल हमें कितना मिल रहा है 960 ml मिल रहा है, प्लस 960 ml प्लस 960 ml। अब तीनों को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्योंकि सिंगल का हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो तीनों का ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, सेम ग्रुप में लिखेंगे और एडिशन कर देंगे। 0 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 का 8 लिखा, और जब 18 का 8 ये लिख दिया तो ये 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहां पे। देन 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 19, और 19 प्लस 9 क्या करना होगा, 18 का 8 और फिर 1 कैरी, इट मीन्स 28। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इनमें से आपको शो हो रहा है, ये कंटेनर्स दिए हुए हैं 3 PQR। इसमें जो सबसे ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है आपको कौन सा है, 750 पे दिख रहा है आपको 750। इट मीन्स P में क्वांटिटी ज्यादा आ रही है, कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, ये फिल ज्यादा किया हुआ है, तो B1 इज राइट। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक। ये स्टिक्स आपको शो हो रही हैं L, M, N और O। इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट देखिएगा, इन दोनों को तो हमें देखने का नीड ही नहीं है, ये तो वैसे ही स्मॉल शो हो रही हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन रहेगा आपको L और M में, क्योंकि ये दोनों सिमिलर सी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, एंडिंग यहां हो रहा है, तो इसको हम करके देखते हैं काउंट। तो 1 को तो हमें काउंट करना नहीं है, क्योंकि स्टार्ट हम 0 से करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे रखा है, तो फर्स्ट वाले को हमें स्किप करना है। सेकंड से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स जो L है वो कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। देन 7 का बताने के लिए देखिए, 7 स्टार्टिंग फ्रॉम 3, ये इन्होंने 7 तक बता दिया। देन M का लेंगे हम, M का बताने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 3, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 को स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। तो M इज लॉन्गेस्ट, बिकॉज N तो देखिए बहुत स्मॉलर दिख रहा है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर ही दिख रहा है। एंड O देखेंगे तो O देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5, तो 1 2 3 4, ये भी कितना दिख रहा है हमें, 4 सेंटीमीटर ही दिख रहा है। इट मीन्स ये तो दोनों सिमिलर से ही हैं, तो बिगर कौन सा हो गया, M। तो M कितना है, 7 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 8. 6 trees were planted at equal distance apart along one side of a straight road. The distance between the first tree and the third tree is 12 meter. What is the distance between the third tree and 6th tree? Okay, इन्होंने कहा है 6 trees हमें क्या करने हैं, प्लांट करने हैं इक्वल डिस्टेंस में। ओके, तो मैम ने 6 trees ड्रॉ कर लेते हैं। 6 ट्रीज ड्रॉ किए हमने, आप भी अपनी रफ नोटबुक में बेटा ड्रॉ करिए। ओके, 6 ट्रीज ड्रॉ हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रीज हमने ड्रॉ किए हैं। अब इस 6 ट्री में उन्होंने क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री इज 12 मीटर। फर्स्ट ट्री एंड थर्ड ट्री डिस्टेंस बिटवीन 12 मीटर, कितना कह रहे हैं, 12 मीटर का डिस्टेंस कह रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ट्री एंड 6th ट्री, वेयर इज थर्ड से 6th ट्री में कितना डिफरेंस होगा वो बताना है हमें। तो फर्स्ट से लेके 3 के बीच में, इट मींस इन फर्स्ट से लेके जब हम सेकंड में जाएंगे तो 6 मीटर, और सेकंड से थर्ड में मूव करेंगे तो भी 6 मीटर। हाफ हो जाएगा इनको, क्योंकि यहाँ स्टॉपेज आ गया, सेकंड पे हमने अगर स्टॉपेज किया है तो देन सेकंड से हम थर्ड पे जाएंगे। अब देखिए 6 + 6 12 मीटर हो गया। इट मींस ये तो हमारा डिस्टेंस कवर हो गया।
अब वो कह रहे हैं थर्ड ट्री से सिक्स ट्री में बताना है हमें कितना हो गया। तो यहां से देखिए 6 मीटर, 6 मीटर और 6 मीटर, 3 टाइम्स हमें 6 मीटर लेना है क्योंकि हमने थर्ड ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट कहां पे एंडिंग हो रहा है, 6 ट्री पे हमारा एंडिंग हो रहा है। तो थर्ड ट्री से लेके 6 ट्री तक हमें बीच में जो मिड है वो कितना रहेगा, 6 मीटर, 6 मीटर एंड 6 मीटर। तो 6 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 मीटर हमने क्या होगा डिस्टेंस फाइंड आउट किया है किसके बिटवीन में, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड ट्री एंड सिक्स ट्री। थर्ड ट्री से सिक्स ट्री के बीच में हमारा फाइंड आउट किया हमने 18 मीटर। वेयर इज 18? डी ऑप्शन इज करेक्ट। 18 ऑप्शन डी जो है उसमें 18 मीटर लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जानवी हैड 3 bags of carrot each with a weight of 270 ग्राम, यानी उनके पास 3 बैग्स है। कितने बैग्स हैं? 3 बैग्स। ये मैम ने 3 बैग्स ड्रॉ कर दिए, ये 3 बैग्स है। अब ये 3 बैग्स के अंदर क्या है, फिल किया हुआ है, कैरेट्स फिल की हुई हैं जिनका वेट कितना है 270। इनका वेट कितना बता रहे हैं, 270 ग्राम बताया है इन्होंने। Okay, she mixed all the carrots together and gave 200 carrots to her friend. Okay, उन्होंने क्या किया, इनमें सब में इंडिविजुअल था और टोटल क्या बता रहे हैं वो कि इन सबको उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इन्होंने टोटल सब सारे बैग्स फ्री कर दिए और फ्री करके टोटल कितना बता रहे हैं, ये सबको हमने किया तो 270 ग्राम था। उसमें से 270 ग्राम जो है ये 270, 270 एंड 270, इन तीनों को बताना है हमें, 270, 270 और 270। तो 3 टाइम्स हम 270 लिख लेते हैं क्योंकि सिंगल में तो क्या है, पहले हम मिक्स कर देते हैं इन तीनों को। सिंगल में तो बता रहे हैं 270 ग्राम, 270 ग्राम एंड 270 ग्राम। ठीक है, हम तीनों को अब कर देते हैं 270, 270, 270। तो 0, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 कितना लिखेंगे, 7 प्लस 4 11, तो 1 कैरी, देन 2 21, इट मीन्स 1 हमने यहां लिखा, देन 2 यहां पे लिख देंगे, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। इट मीन्स हमने टोटल इन सबको अगर एड ऑन कर देते हैं 810 ग्राम आ जाता है। टोटल कितना है, 810 ग्राम। उन्होंने सारे कैरेट्स को डिफरेंट कैरेट्स लेके आई थी डिफरेंट मार्केट से और घर पे आके वो सारे बैग्स फ्री कर दिए उन्होंने अपने टेबल पे लाके, और उनमें से उनके अपनी जो फ्रेंड थी उनको उन्होंने कितना दे दिया, 200 ग्राम दे दिए। तो 200 ग्राम मैम ने लेस कर दिया क्योंकि वो तो उनकी फ्रेंड ले गई ना। तो 0 1 then 8 minus 2, 8 minus 2 means 6, तो 610 ग्राम, 610 ग्राम उनके पास रह जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट में पूछा फाइंड द वेट ऑफ द कैरेट जानवी इज लेफ्ट विद, जानवी के पास कितना है, जानवी के पास 610 ग्राम है, इट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। कार्तिक brought 2 packets of mango juice. How much total quantity of juice did he buy? उन्होंने टोटल क्वांटिटी कितनी बाई की है, क्योंकि उन्होंने तो पैकेट कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, और हमें कितने शो हो रहे हैं, सिंगल पैकेट हो रहा है। अब 2 का हमें कैसे पता चलेगा कि 2 कितने होंगे, तो 2 बताने के लिए इन्होंने कुछ लिखा है टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मीन्स हमें ऐड करना है। जब आपके पास सिंगल की कैपेसिटी शो हो रही है तो हम सेम भी हमें क्या कर देंगे, नंबर जो डिजिट अवेलेबल है उसको ऐड ऑन कर देंगे। ओके, तो 450 ml, तो 2 पैकेट्स लिए तो सेम ही साइज का है, हमने दोनों को ऐड ऑन कर दिया। 0 5 प्लस 5 0, 1 कैरी, न्यू ग्रुपिंग हो गई। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, इट मीन्स 900 मिलीलीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आज के सेशन में इतना ही, नए सेशन में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।